हेलो वीवर्स, मैं हूं सरताज सर और आप देख रहे हैं सरताज सर की क्लास। भाई साहब, बहुत सारे लोग मुझसे पूछते हैं कि सर जी आप इंग्लिश स्पीकिंग सिखाते हो, ये इंग्लिश सिर्फ पर्सनैलिटी के लिए, भरम काटने के लिए ही काम आती है या इंग्लिश से कुछ पैसे वैसे भी कमाए जा सकते हैं? तो भाई साहब, आज की इस क्लास में मैं आपको एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार नहीं, पांच नहीं, बल्कि 10 ऐसे तरीके बताऊंगा जिनसे आप इंग्लिश के जरिए पैसे कमा सकते हैं। और थोड़ा ज्यादा मेहनत कर लोगे तो हजारों में नहीं, लाखों में कमा सकते हो। और वीडियो के लास्ट में मैं आपको अपना फेवरेट वाला तरीका बताऊंगा। अब ये नहीं तुम डायरेक्टली लास्ट में पहुंच जाओ कि सर का फेवरेट तरीका देखते हैं इंग्लिश से पैसे कमाने का। एक एक तरीका देखना, 10 देखना, पता नहीं कौन सा वाला आपके माइंड में फिट हो जाए, कौन सा वाला आप यूज कर सकें। अब इंग्लिश से पैसे कमाने के ऐसे 10 तरीके सीखने के लिए इस वीडियो के अंत तक जरूर देखिएगा। आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, सब्सक्रिप्शन बटन में एक बेल आइकन को उसको दबा दीजिए ताकि रोजाना वीडियो के नोटिफिकेशंस आपको बिल्कुल टाइम पर मिल जाए। तो चलेगा, शुरुआत करते हैं इस वीडियो की। आज के दिन मैं आपको सिखाता हूं अंग्रेजी से पैसे कमाने के 10 तरीके। लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक जरूरी सूचना कि अगर आप टेंसेस सीखना चाहते हैं तो खबरी पर मैं टेंसेस की पूरी ऑडियो सीरीज अपलोड कर रहा हूं, वहां पर सुनकर मुझे आप टेंसेस सीख सकते हैं। लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। टेंसेस सीखने के लिए पहुंच जाओ खबरी पर। हाँ तो भैया, इंग्लिश से पैसे कमाने के 10 तरीके। पहला वाला है कॉल सेंटर। कॉल सेंटर, बहुत सारे लोगों को इसके बारे में मालूम होगा, जिनको नहीं मालूम है वो सुन लो, और मालूम है तो और अधिक जानकारी मिल जाएगी थोड़ी। आप कॉल सेंटर ज्वाइन कर सकते हैं। कॉल सेंटर को बीपीओ भी कहा जाता है। और भैया, इसे ज्वाइन करने के लिए अधिक एक्स्ट्रा कोई मतलब फालतू की क्वालिफिकेशन की जरूरत नहीं होती। आप 12वीं पास भी हैं तब भी आप कॉल सेंटर ज्वाइन कर सकते हैं। शर्त यह है कि आपका कम्युनिकेशन स्किल इंग्लिश में अच्छा होना चाहिए। तो अपनी इंग्लिश अच्छी करनी शुरू कर दो, और जैसे ही आपकी इंग्लिश अच्छी हो जाए तो किसी भी डोमेस्टिक या इंटरनेशनल कॉल सेंटर में इंटरव्यू दो। आपकी इंग्लिश अगर अच्छी है तो 100% आपको नौकरी मिली जाएगी, चाहे आप 10वीं में 10 बार फेल क्यों ना हुए हो। और वहां पर आपको अच्छा खासा पैकेज मिल जाएगा। डिपेंड्स कि आपका कम्युनिकेशन स्किल कितना अच्छा है। जैसे जैसे आपकी प्रोग्रेस होगी आपका सैलरी पैकेज बढ़ेगा और विदेश जाने के भी चांसेस होते हैं। तो भैया, कॉल सेंटर ज्वाइन करके, अब मेरे शकल मत देखो, कॉल सेंटर आपके शहर में जरूर होंगे। आप गूगल पे भी सर्च करते हो कॉल सेंटर इन माई एरिया, सॉरी एरिया नहीं, सिटी या स्टेट, सही है। तो आप ये सर्च करके कॉल सेंटर के लिए अप्लाई कर सकते हो। बहुत बढ़िया, ये मैंने भी किए 2-3 साल। आओ अब नेक्स्ट वाला देखें। और भैया, नेक्स्ट वाला है टीचिंग। हाँ जी, जो मैं करता हूं। अब टीचिंग कर कर भी आप अच्छे खासे पैसे कमा सकते हो अगर आपकी इंग्लिश अच्छी है तो। पहले अपनी इंग्लिश अच्छी कर लो और ग्रामेटिकल पोर्शन थोड़ा मजबूत कर लो। ये ना कि टेंस खुद को ना आते और बच्चे को सिखाने बैठ गए, वो तुम्हें ही पढ़ा जाएगा वरना। तो भाई साहब, जब आपकी ग्रामेटिकल पोर्शन अच्छा हो जाए, आपको लगे हाँ मैं पढ़ा भी सकता हूं, तो आप टीचिंग कर सकते हैं। इसके 2 फायदे, एक तो यही फायदा है सबसे बढ़िया, बड़ा फायदा ये, और दूसरा फायदा ये कि आपकी भी प्रैक्टिस होती रहेगी। आप अच्छी इंग्लिश और बोलते रहेंगे दिन पर दिन। जब लोग आपको सर कहेंगे, सर हमें पढ़ाओ, तो आप और अच्छी इंग्लिश बोलोगे सर सुन के कि मेरी बेइज्जती इसके सामने ना हो जाए। तो टीचिंग कर कर भी आप अच्छे खासे पैसे कमा सकते हैं। आप अपने घर में बच्चों को बुला के इंग्लिश सिखा सकते हैं, इंस्टीट्यूट खोल सकते हैं, छोटी मोटी क्लास खोल सकते हैं, या होम ट्यूशन भी दे सकते हैं। होम ट्यूशन बढ़िया होता है, जाते ही चाय भी मिलती है, बहुत इज्जत होती है और अच्छा खासा पैसा भी मिलता है। 1-2 बच्चों को पढ़ाने के कई हजार रुपए मिल जाते हैं। तो भाई साहब, अगर आपकी इंग्लिश अच्छी है, आप अच्छे से कम्युनिकेट कर लेते हो, बोल लेते हो, और ग्रामर की भी नॉलेज है, तो आप टीचिंग कर सकते हो। बहुत बढ़िया काम है टीचिंग का, ये भी कर सकते हो, पैसे कमा सकते हो, सही है। आओ अब नेक्स्ट वाला देखें। और भैया, नेक्स्ट वाला है इंटरप्रेटर। इंटरप्रेटर नाम भी कैसा, प्रिंटर सा मुंह से भी ना निकल रहा। इंग्लिश वीक है ना मेरी, बट डोंट वरी, आई विल ट्राई, आई मीन ट्राई। सो इंटरप्रेटर का काम भी आप कर सकते हैं अगर आपकी इंग्लिश अच्छी है तो। अब ये होता क्या है, पहले मैं तुम्हें समझा दूं। भैया, आपने ऐसे लोगों को भाषण देते हुए जरूर सुना होगा जो आपकी भाषा नहीं बोलते हैं, मतलब चाइनीज में भाषण दे रहे हैं या किसी और भाषा में, गुजराती, पंजाबी, मराठी या किसी भाषा जो आपको नहीं आती उसमें भाषण दे रहे हैं। तो उनके साथ एक इंटरप्रेटर होता है जो उनके भाषण को लाइव ट्रांसलेट करता रहता है, लाइव बोलता रहता है कि ये क्या बोल रहे हैं। हिंदी में बोलते तो इंग्लिश में बोलता है, चाइनीज में बोलते हैं या किसी हिंदी, आपको तो इंग्लिश ही आती है ना। हाँ सॉरी, आप चाइनीज कहाँ जा रहा हूं मैं, सॉरी। तो आप हिंदी में जो भाषण देते हैं उनके लिए एक इंटरप्रेटर होता है कि इनके हिंदी का भाषण सुनते रहो, लाइव आप इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करो। अब ये जॉब कहाँ मिलेगी तुम्हें, इसके लिए आप ऑनलाइन सर्च कर सकते हैं और बहुत सारी कंपनीज को इंटरप्रेटर की जरूरत होती है, तो आप ये कर सकते हैं। थोड़ा मुश्किल है ये वाला छोड़ो तुम,
आओ अब नेक्स्ट वाला देखें। और भैया नेक्स्ट वाला है ट्रांसलेटर। ट्रांसलेटर गूगल ट्रांसलेटर की बात नहीं हो रही है, ट्रांसलेटर की बात हो रही है। अब ट्रांसलेटर क्या होता है? ये डॉक्यूमेंट्स को ट्रांसलेट करने का काम करता है। बहुत सारी कंपनीज के डॉक्यूमेंट्स हिंदी में होते हैं या फिर किसी और भाषा में हो सकते हैं, जिस भी राज्य में आप रहते हैं वहां की भाषा में हो सकते हैं, तो उन्हें इंग्लिश में ट्रांसलेट करना होता है। उनकी फाइल इंग्लिश में बिल्कुल डिट्टो बनानी होती है, वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन करनी होती है, तो उसके लिए कंपनीज हायर करती है ट्रांसलेटर। तो आप ट्रांसलेटर भी बन सकते हैं। आप किसी बड़ी कंपनी का ईमेल एड्रेस खोज सकते हैं और उनके अपना बायोडाटा भेज सकते हैं कि जी मैं ट्रांसलेटर बनना चाहता हूं, आपके यहां कोई नौकरी है तो रख लो वरना मैं भजिया तलूंगा। तो इसीलिए आप ट्रांसलेटर बनकर भी हजारों लाखों कमा सकते हैं और ये बहुत बढ़िया जॉब है और भाई साहब रिस्पेक्टेड भी, और लोग नजरों से अच्छी देखते हैं कि हाँ चलो बंदा ट्रांसलेटर सही है। तो आप आज ही अपने शहर में ट्रांसलेटर की जॉब की सर्च भी कर लो। ये मुझे लग रहा है तुम्हें थोड़ी मुश्किल लगेगी, अभी और भी इजी आएंगी, सही है, वो भी कर सकते हो। सो ट्रांसलेटर कमाल का काम है ये। आओ अब नेक्स्ट वाला देखें। और भैया नेक्स्ट वाला है इंग्लिश बुक राइटर। इंग्लिश बुक राइटर। अभी से क्या करना, मैं तुम्हें राइटर बनने के लिए नहीं कह रहा हूं, राइटर ही बनने के लिए कह रहा हूं यार। आप देखो तुम्हें क्या करना है, तुम्हें किताब लिखनी है, बट डोंट वरी, तुम्हें पीएचडी करने की जरूरत नहीं है। अगर आपकी इंग्लिश अच्छी है, आपकी ग्रामर अच्छी है, तो अपने तरीके से इजी भाषा में नोट्स तैयार करो, यानी बुक लिखो। नोट्स से ही बुक तैयार होती है। एक एक पेज लिखो, टेंस लिखो, ये लिखो पेन से, फिर उसे चाहे तो वैसे ही स्कैन करके उसकी किताब तैयार कर लो अपनी हैंडराइटिंग में, या फिर उसको टाइप करवा लो। जैसे वो टाइप हो जाएंगे तो एक किताब की शक्ल ले लेंगे, उसके 30 चैप्टर बना दो। हाँ जी, पहले दिन ये सीखना है, दूसरे दिन ये सीखना है, अपने तरीके से, क्योंकि आपके तो इंग्लिश अच्छी है ना, तो आप इंग्लिश सिखाने के नए नए तरीके उसमें बताओ। और जैसे आपकी बुक तैयार हो जाए तो उसे पब्लिश करा दो। और अगर आप पब्लिश कराने के पैसे नहीं है या आप सोचते हो ये ज्यादा दिमाग खराब करने वाली चीज है, तो आप उसे ऑनलाइन ही सेल कर सकते हैं। ऑनलाइन सेलिंग बहुत सारी वेबसाइट्स होती है जहां पर पीडीएफ को सेल किया जाता है। अब इतना मैं नहीं बताऊंगा, प्लीज कहीं तुम गूगल पे भी सर्च कर लो हाउ टू सेल ऑनलाइन पीडीएफ एटसेट्रा, इस तरीके से तो आपको मिल जाएगा। तो आप अपनी खुद की बुक को पब्लिश कर ऑनलाइन सेल कर सकते हैं। अपने खुद के नोट्स बना के इंग्लिश स्पीकिंग के ऑनलाइन सेल कर सकते हैं। आप अपने आप को एज अ राइटर रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और जरूरी नहीं हाई लेवल की बुक लिखो, बच्चों के लिए किताब लिख सकते हो। जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं, चिल्ड्रन होते हैं, उन्हें इंग्लिश कैसे सिखाई जाए, कैसे बोली जाए, कौन कौन सेंटेंसेस उनके लिए जरूरी है, अपना 20 30 50 100 200 पेजेस की कोई पीडीएफ तैयार कर लो और उसे ऑनलाइन भेज दो, नहीं तो प्रिंट निकलवा के ससुरी को अपना मार्केट में भेज देना। सही है, आप प्रिंट निकलवा के मार्केट में भेज देना। सही है। आओ अब काम ये भी बहुत अच्छा है, इससे भी अच्छा खासा पैसा कम जाएगा। आओ अब नेक्स्ट वाला देखें। और भैया नेक्स्ट वाला है ब्लॉगर। ब्लॉगर, अब ये ब्लॉगर क्या करता है सुनो, ये नाम आपने जरूर सुना होगा लेकिन आपके बस की नहीं हो रही होगी कैसे शुरू करें, लेकिन क्या पता अब हो जाए, बिकॉज यू आर टैलेंटेड। सो आप ब्लॉगर भी बन सकते हैं, ब्लॉगिंग का काम कर सकते हैं। इसके लिए आपको एक ब्लॉग बनाना पड़ेगा। ब्लॉग बनाना उतना ही आसान है जितना यूट्यूब पे वीडियो देखना। अरे यूट्यूब पे ही सर्च कर लो हाउ टू मेक ब्लॉग, तो आप गूगल के ऐसे कई प्रोडक्ट्स हैं जिन पे आप ब्लॉग बना सकते हैं। चलो वो आईडी वाईडी बना लेना। अब ब्लॉगिंग कैसे करनी है, तो ब्लॉग पर जाकर अपने इंग्लिश में आपको लिखना है। क्या लिखना है, कोई कहानी आपको याद है तो इंग्लिश में लिख दो, या कोई न्यूज आई है तो उसे इंग्लिश में लिख दो, या कोई भी जानकारी आप देना चाहते हो उसे इंग्लिश में लिख दो। तो जो उसे पढ़ेंगे उसके पढ़ने के आपको पैसे मिलेंगे। आपको पैसे कैसे मिलेंगे, एक्चुअली पे ब्लॉग्स पे ऐड लगाए जा सकते हैं और उस ऐड के जरिए पैसे कमाए जा सकते हैं। अब उस पे ऐड लगाने का तरीका वगैरह ये सब आप यूट्यूब पे वगैरह पे सर्च कर सकते हैं कि ब्लॉग को ऐड कैसे लगाते हैं, ब्लॉग से पैसे कैसे कमाते हैं। लेकिन मेन मुद्दा यही है कि पैसे बाद में कमाना, पहले उसमें लिखना क्या है। तो आपकी अगर इंग्लिश अच्छी है तो आप किससे कहानियां जो देसी भाषा में है, हिंदी में है, आपकी लैंग्वेज में, आप उन्हें इंग्लिश में वहां जाकर अपने कॉपी पेस्ट नहीं करना है, ये चीटिंग हो जाएगी। वरना आप अपने तरीके से वहां पर लिख सकते हैं। ब्लॉग्स पर अपने ब्लॉग लिख सकते हैं, अपने थॉट्स को लिख सकते हैं, शायरिया इंग्लिश में लिखिए, जो भी आपको शौक है लिखने का, ब्लॉग्स कर सकते हैं। ये बहुत अच्छा काम है और इससे भाई साहब हजारों लाखों रुपए लोग कमा रहे हैं ब्लॉगिंग करके। बस आपका ब्लॉग एक बार पॉपुलर हो जाता है अपना धीरे धीरे, तो ब्लॉगिंग। आओ अब नेक्स्ट वाला देखें। और भैया नेक्स्ट वाला है टूरिस्ट गाइड। इसे तो आप जानते ही होंगे, बचपन में मेरे दो ही सपने थे, एक तो केबल वाला बनना या फिर दूसरा टूरिस्ट गाइड बनना। दोनों ही नहीं बन पाया, डांसर बन गया, सॉरी टीचर बन गया। अब भाई साहब टूरिस्ट गाइड का कोर्स करके भी अगर आपकी इंग्लिश अच्छी है तो इसके लिए किसी खास कोर्स की भी जरूरत नहीं है। आप किसी भी होटल से डायरेक्ट कांटेक्ट करके एक गाइड की भी जॉब पा सकते हैं, बशर्ते कि आपका कम्युनिकेशन स्किल, आपकी इंग्लिश, आपकी वोकैब सब अच्छी होनी चाहिए ताकि आप अंग्रेजों से अच्छे से कम्युनिकेट कर सके। और अगर आप इसी में और फ्यूचर बनाना चाहते हैं तगड़ा करके भयंकर वाला, तो आप इसके कुछ स्पेशल कोर्सेज भी होते हैं यूनिवर्सिटीज में, जो आप पता कर सकते हैं कि गाइडिंग के लिए कौन सा कोर्स है। आपको जानकारी मिल जाएगी आपके टीचर वगैरह से, तो आप वो कर सकते हैं। लेकिन शर्त एक ही है कि आपकी इंग्लिश अच्छी होनी चाहिए। और अगर आपकी इंग्लिश भयंकर है तो आपको गाइडिंग से कोई नहीं रोक सकता, मैं भी नहीं रोक पाऊंगा इस वीडियो से निकल के। सही है, तो टूरिस्ट गाइड बनकर भी
भी आप बहुत सारे पैसे कमा सकते हैं। इंग्लिश अच्छी कर लो, गाइड बन जाओ कम से कम। आओ अब नेक्स्ट वाला देखें। और भैया नेक्स्ट वाला है सबटाइटल राइटर। सबटाइटल राइटर क्या होता है? आपने कोई भी फिल्म देखी होगी, हिंदी फिल्म, उसके नीचे या गाना देखा होगा हिंदी, उसके नीचे इंग्लिश में सबटाइटल आता है। वो अपने आप हवा में से नहीं टपकता है कि कंप्यूटर कह देगा हमें गाना आता है, आप बस डाल दो हम इंग्लिश से बना लेंगे, ऐसा नहीं होता है। उसका एक राइटर होता है, उसका एक टाइपिस्ट होता है जो उसको टाइप करता है। अब आपको ये मत डरना नहीं टाइपिंग नहीं आती, ऐसे ऐसे बहाने मत बनाओ, इसका मेन मुद्दा सिर्फ इंग्लिश है। अगर आपकी इंग्लिश अच्छी है तो आप सबटाइटल राइटर बन सकते हैं। अब इसके लिए बहुत सारी वैकेंसीज ऑनलाइन निकलती हैं, आप ऑनलाइन सर्च कर सकते हैं सबटाइटल राइटर जॉब, और वहां पर कुछ ईमेल्स आपको मिल जाएंगे जहां पर रिज्यूमे देकर आप वो जॉब्स घर बैठे भी पा सकते हैं। और ये काम घर बैठे भी किया जाता है। पूरी फिल्मों के कॉन्ट्रैक्ट मिल जाते हैं, पूरे गानों के कॉन्ट्रैक्ट मिल जाते हैं, लेकिन इंग्लिश में अच्छे से ट्रांसलेट करना। कभी लड़की लड़के से कह रही हो मैं तुम्हें चाहती हूं और तुम इंग्लिश में लिख दो आई हेट यू, गलत हो जाएगा, नीचे कोई पड़ेगा तो मारेगा तुम्हें और मुझे दोनों को। तो सही है, सबटाइटल राइटर बहुत बढ़िया काम है, इसमें थोड़ा दिखाना भी नहीं पड़ता है। आओ अब अगला वाला देखें। और भैया नेक्स्ट वाला है एसएससी। ये कहां से आ गया एसएससी? आप एसएससी तो जानते हो ना आप, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन इंग्लिश वीकेरी, पता नहीं क्या होता है। अरे मतलब सरकारी नौकरी ऐसे समझोगे तुम। आपकी इंग्लिश अगर अच्छी है तो आपको सरकारी नौकरी भी मिल सकती है। बहुत कम लोगों को इसके बारे में मालूम है, लेकिन यह हकीकत है कि अगर आप इंग्लिश में अच्छे हैं, आपकी राइटिंग जो है स्किल अच्छा है, आपका स्पीकिंग स्किल अच्छा है, आपके कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छे हैं और थोड़ी बहुत ग्रामर भी आपकी अच्छी है, तो आप एसएससी के फॉर्म्स के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं सरकारी नौकरी के लिए। इसमें बहुत सारी जॉब्स हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में निकलती हैं ट्रांसलेटर्स की, जिसमें आपको जज के जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं उन्हें ट्रांसलेट करते हैं हिंदी टू इंग्लिश या इंग्लिश टू हिंदी। और बहुत सारे ऐसे कागजात होते हैं कोर्ट के जो हिंदी में होते हैं जिन्हें इंग्लिश में ट्रांसलेट करना होता है, क्योंकि कोर्ट के ज्यादातर काम इंग्लिश में ही चलते हैं। तो वहां पर कागजातों को इंग्लिश में ट्रांसलेट करने का काम या उन्हें इंग्लिश में कंप्यूटर में फीड करने का काम आपको मिल सकता है। और ये निठल्ले बैठने से नहीं मिलेगा, ये आपको मिलेगा भैया एसएससी की तैयारी करने से। लेकिन इसमें एक ही चीज इंपॉर्टेंट और वो है आपकी इंग्लिश। चाहे मैथ बेकार हो, चाहे ये बेकार हो, इसमें एक ही चीज मांगते हैं, इंग्लिश अच्छी है, आ जाओ, नहीं तो निकल लो, एग्जिट है तुम्हारे लिए। सही है, तो गवर्नमेंट जॉब भी पा सकते हैं। आओ अब नेक्स्ट वाला देखें। और भैया नेक्स्ट वाला मेरा फेवरेट, मुझे तो बहुत पसंद है, ये है। अब मैं आपको इसके बारे में बता देता हूं, ध्यान सुनो, क्या पता ये आपके दिमाग में फिट हो जाए। और ये है कि अगर आपकी इंग्लिश अच्छी है, आप अच्छी खासी इंग्लिश बोल लेते हैं, समझ लेते हैं, तो आप यूट्यूबर या पॉडकास्टर बन सकते हैं। अब ये क्या होता है सुनो, यूट्यूबर की बात करते हैं पहले, जैसे कि आई एम में हूं। अब यूट्यूबर भैया यानी आप यूट्यूब पर आकर इंग्लिश सिखा सकते हैं। मैंने अपना नया तरीका इजाद किया, डांस करके पढ़ाया, आप भी अपना थोड़ा सा बना सकते हो, कोई नया तरीका निकाल सकते हो। तो मतलब आप अपनी वीडियो से शूट कर सकते हो, बोर्ड पे पढ़ाते हुए, जरूरी नहीं एडिटिंग, बोर्ड पे आप टीच कर सकते हैं। और बहुत सारे बड़े बड़े टीचर्स, मुझसे तो कई बड़े बड़े बहुत ऊंचे लेवल के, मैं तो उनके तन्नक से धूल भी ना हूं पैर की, ऐसा लगता है। तो भैया वो बहुत अच्छे से पढ़ाते हैं, मुझसे भी कई ज्यादा, और बहुत पॉपुलर है। तो एडिटिंग के चक्कर में मत पड़ो, आप बोर्ड पे भी पढ़ा सकते हैं और इंग्लिश सिखाकर आप यूट्यूब पे पैसे कमा सकते हैं। आप यूट्यूब पे पैसे क्यों देते हैं? यूट्यूब वालों को क्या मिल रहा है भैया? वो ऐड प्ले करते हैं ना आपकी वीडियो पे। मेरी वीडियो देखते हो तो हजारों बार तो ऐड आते होंगे, फेयर एंड लवली के, इसके उसके, तो बस उसी के भैया पैसे दे देते हैं, थोड़ी बहुत दाल रोटी चल जाती है। अगर आपको लगता है ना हमें अपना शकल ना दिखाना, हम अपना थोड़ा ना दिखाएंगे, यूट्यूब पर हम बहुत खूबसूरत हैं, कोई हमें उठा के ले जाएगा घर से, और या फिर भैया हम अपना चेहरा क्यों दिखाए, या हमें शर्म आती है, कैमरा हमें घूर के देखता है, तो भैया आप पॉडकास्टर भी बन सकते हैं। बहुत बढ़िया चीज है पॉडकास्ट। अब तुम्हें पहले ये समझाओ, अरे मतलब अपनी ऑडियो रिकॉर्ड करके भी पैसे कमा सकते हैं। आपको वीडियो की जरूरत नहीं है, इसके कई फायदे। एक तो कैमरे की जरूरत नहीं, एक अच्छे सेट की जरूरत नहीं, एडिटिंग की जरूरत नहीं, सब बाहर में जाए, अपना टॉयलेट में बैठो, माइक लेकर चुपचाप वहीं रिकॉर्ड कर लो, सबसे ज्यादा शांति वहीं होती है, करते भी रहो और रिकॉर्ड भी करते रहो। पॉडकास्टर बन सकते हैं। अब इसके लिए एक बेस्ट आपको ऐप बता देता हूं, और वो है खबरी। अभी शुरुआत में ही मैंने आपको उसके बारे में बताया था। खबरी पर जाकर आप अपनी ऑडियो रिकॉर्ड करके डाल सकते हैं, इंग्लिश सिखा सकते हैं। और जरूरी नहीं है इंग्लिश, आपका अगर कोई और टैलेंट है, करंट अफेयर का, इसका उसका, टीचिंग का कोई स्किल है, या टीचिंग का नहीं किसी और चीज में स्किल है, जो का कहानियों का, तो आप वो अपनी ऑडियो को रिकॉर्ड करके वहां पर अपलोड कर सकते हैं। और उस प्लेटफॉर्म से आप अपने जितने आपके लिसन्स होंगे, लोग सुनेंगे आपको, आप उसके जरिए अर्निंग कर सकते हैं। वहां पर गिग्स भी होते हैं जिनके जरिए आप पैसे भी कमा सकते हैं। तो भाई साहब वो भी अच्छा खासा सोर्स हो जाता है। मैं तो वहां पर इंग्लिश सिखाता हूं, अब मुझे प्लीज वहां पर फॉलो कर लेना यार। अब बातों याद आ गया, लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। सही है, तो आप पॉडकास्टर बन सकते हैं, अपनी आवाज के जरिए भी पैसे कमा सकते हैं, इंग्लिश सिखाकर या कोई और दूसरा काम कर, या यूट्यूबर भी बन सकते हैं, लाइक मी, आई एम पॉपुलर। सही है, अमित बड़ा ने कहा गया, सही है, आप समझ में आ गया होगा
आपको। तो भाई साहब ये थी आज की वीडियो जिसमें मैंने आपको 10 तरीके सिखाए इंग्लिश के जरिए पैसे कमाने के। देखो एक चीज याद रखना, पैसा इंसान का हाथ का मेल छूट रहा है नहीं में सॉरी, पैसा इंसान का हाथ का मेल होता है। कभी भी ऐसे मत बहाने बनाया करो यार जॉब नहीं मिल रही, ये नहीं मिल रही, वो नहीं मिल रही। भाई साहब जो अपने अंदर का टैलेंट है उसके जरिए अच्छी खासी अर्निंग कर सकते हैं। और अगर आपकी डिग्री ज्यादा बड़ी नहीं है, आपको ज्यादा पढ़े लिखे नहीं है आप, या आपको ज्यादा कुछ नहीं आता है, तो आप इंग्लिश तो सीख सकते हैं। कोई हुआ नहीं है बहुत जल्दी से। मैं तो मुझे कुछ भी नहीं आता था, अपना नाम भी लिखना नहीं आता था 10वीं क्लास तक में, फिर भी मैंने इतनी अच्छी इंग्लिश सीख ली, ऐसे अच्छी सीख ली, तारीफ, ओह थैंक यू। तो आप भी मुझसे भी अच्छे सीख सकते हो और आप इंग्लिश सीखकर फिर उसके जरिए जो मैंने आपको तरीके बताए, मैं कोई सा भी तरीका अपना के आप उसके जरिए अर्निंग कर सकते हो। घर बैठे भी कर सकते हो, ऑफिस में जाके भी कर सकते हो। तो भाई साहब अब आपका एक छोटा सा काम है, आपको कौन सा वाला तरीका सबसे ज्यादा अच्छा लगा? अगर सबसे ज्यादा कोई एक तरीका ऐसा होगा जिस पर बहुत सारे लोगों ने पूछा होगा तो मैं उस पर एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा, उसको डिटेल में बताऊंगा कि इस तरीके से आप अर्निंग कैसे कर सकते हो। प्लीज कमेंट बॉक्स में पहले मेरी तारीफ से लिख देना, थोड़ी मैं खूबसूरत कितना दिख रहा है लिख देना, पेट अंदर हो रहा है मेरा, तुम नोटिस कर लो अब। और भाई साहब ये भी लिख देना कि आपको कौन सा अर्निंग का तरीका इंग्लिश के जरिए आज पसंद आया 10 में से, फिर मैं उस पर डिटेल में एक वीडियो बनाऊंगा। अब जाओ इस वीडियो को सबके साथ शेयर करना, सबकी नौकरी लग जानी चाहिए आपकी वजह से, और जाते जाते एक प्यारा सा लाइक देकर जाना।